नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। पूरे देश में एक चर्चा है कि पश्चिम बंगाल में सरकार राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाती। और ये चर्चा पहली बार नहीं हो रही है, ये मांग भी पहली बार नहीं हो रही है। ये मांग 2020 या एग्जैक्टली कहें तो 2021 के बाद से लगातार उठ रही है। लेकिन कुछ बीजेपी सपोर्टर्स का यह भी मानना है कि राष्ट्रपति शासन लगाना राजनीतिक हित में नहीं होगा। दोनों खेमों के अपने अपने तर्क हैं। आज विश्लेषण करते हैं दोनों तर्कों में कौन सा तर्क भारी है और किस तर्क में ज्यादा दम खम है। अब आप देखिए, आप परिचित हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एक लेडी डॉक्टर की जिस अमानवीय क्रूरता से हत्या बलात्कार किया गया, ऐसा कभी सुना नहीं होगा। वो भी ऐसे प्रबुद्ध वर्ग में जहां पर कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता। और उसके ऊपर वेस्ट बंगाल की सरकार का उस पर पर्दा डालना, वहां के प्रिंसिपल का पर्दा डालना, पहले आत्महत्या कहना, और उसके बावजूद वहां के प्रिंसिपल को दूसरी जगह नौकरी दे देना, तमामों ऐसी चीजें हैं जिससे ये शक उठता है कि ये हत्या बलात्कार में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। ऐसे लोग शामिल हैं जिनका सरकार से कनेक्शन है, या वो सरकार में बैठे हैं, या जिनका रसूख बहुत ज्यादा है। और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा ये है कि आज 10-12 दिन हो जाने के बाद भी 12 दिन हो जाने के बाद भी कोई क्लू नहीं मिला है। सीबीआई जांच कर रही है, उसके बावजूद भी अभी तक हमें कोई क्लू नहीं मिला है। उसका परिणाम यह हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट, आज 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर इसकी सुनवाई कर रहा है। हम या पश्चिम बंगाल के लोग या पूरे देश के लोग ना तो केंद्र सरकार के प्रयासों से संतुष्ट थे हैं, और पश्चिम बंगाल से के जो प्रयासों से तो बिल्कुल ही नहीं है। किसी भी एजेंसी से संतुष्टि होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वेस्ट बंगाल की पुलिस, जो पुलिस चीफ हैं, उन्होंने 100-150 लोगों को तलब किया है कि आप जो ट्विटर पर या स्पीच दे रहे हैं या मैं जैसे वीडियो बना रहा हूं, उनको तलब सबको किया जा रहा है कि आप हेट नैरेटिव फैला रहे हैं। आप जरा गैर प्रजातांत्रिक रवैया देखिए कि डेमोक्रेसी में आप अपनी व्यथा नहीं बोल सकते, आप अपना कंसर्न नहीं दिखा सकते। उसके लिए पुलिस बड़े बड़े लोगों को बुला रही है, ऐसे लोगों को बुला रही है जो हजारों लोगों का दिल खोलकर उनका इलाज कर चुके हैं। खैर, मेरा कंसर्न है कि इस हत्या अपराध और जो अराजकता है पश्चिम बंगाल में, उससे सबसे ज्यादा मेरा कंसर्न है एक घटना से, जिसके लिए केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था। और वो घटना थी 14 अगस्त की रात को हजारों लोगों का आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर लाठी डंडों से अटैक करना। और उससे भी बड़ी बात थी कि उनके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं। 18-20 ऐसी फर्जी आपने अरेस्ट दिखा दी है, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं। हमने ये देखा कि उत्तर प्रदेश में एक विवादित ढांचा टूट गया, कोई मृत्यु नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई अराजकता नहीं हुई। एक ढांचा टूट जाने पर आधी रात को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। कोई डीएम की रिपोर्ट नहीं, कोई किसी की रिपोर्ट नहीं। यहां हम देख रहे हैं कि 7,000 लोगों ने एक अस्पताल जिसमें मरीज भर्ती थे उसको वेंडलाइज कर दिया। और उसके लिए हाई कोर्ट ने तो कंसर्न दिखाया, लेकिन ना वेस्ट बंगाल की सरकार ने, मेरे ख्याल से केंद्र सरकार ने भी उसका कोई, केवल मुंह से बोल देने से कुछ नहीं होता। खैर, अब मैं आपको एनालिसिस में ये बताता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना चाहिए,
उससे बीजेपी को, हमारी सरकार को नुकसान होगा, उनका तर्क है। उनका तर्क ये है कि पश्चिम बंगाल में यही लोग हैं जो बार बार ममता बनर्जी को चुनते हैं। अगर आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो यही लोग दोबारा फिर ममता बनर्जी को चुनेंगे और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके बहाल कर सकता है, उनको रिवर्स कर सकता है राष्ट्रपति शासन को। और अगर राष्ट्रपति शासन लगाया तो पूरे देश में शोर होगा, आंदोलन हो सकता है, विपक्ष फायदा उठा सकता है, अफरा तफरी का माहौल हो सकता है। तो इसलिए वेस्ट बंगाल को उन्हीं के हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में जैसी सरकार आप चुनते हैं वो अपने हिसाब से चुनते हैं, यानी कि जिस चीज़ के आप लायक होते हैं वैसी सरकार आप चुनते हैं। तो आपने चुन लिया तो आप भुगतिए, और बाद में चुनाव होगा तो देखा जाएगा। ये दलील है जो लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने से नुकसान होगा। अब जो लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, उनके तर्क क्या है वो भी सुन लीजिए। उनके तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट इस समय, जबकि पूरे देश का सेंटिमेंट ममता के खिलाफ है, पूरा देश का सेंटिमेंट ये कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट को भी बहाली करने में, यानी कि राष्ट्रपति शासन जो लगाया उसको रिवर्स करने में दबाव होगा, मुश्किल होगी। दूसरा, चुनाव होगा तो इस समय जो सेंटिमेंट है तो ममता बनर्जी का जीतना थोड़ा सा कठिन होगा। उनके सपोर्टर तब भी होंगे, ये गुंडे उनके सपोर्टर ही तो हैं जिन्होंने अस्पताल पर इस तरीके से अटैक कर दिया था, तो उनके सपोर्टर होंगे, लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ है उसमें कमी आएगी, उनका ये कहना है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, राष्ट्रपति शासन लगेगा वेस्ट बंगाल में, लेकिन पूरे देश में एक संतुष्टि आएगी। वेस्ट बंगाल पूरे देश का पार्ट है, पूरे देश के लोग खुश होंगे, पूरे देश के लोग बीजेपी सरकार का इंटेंशन देखेंगे कि आप एक महिला की इज्जत, आप एक स्टेट की अराजकता, इन सब पर आप कितना सजग हैं, कितने बड़े प्रहरी हैं, कितने आप संवेदनशील हैं, आपका इंटेंट क्या है। इससे पूरे देश में एक सेंटिमेंट भी फैलेगा, लोग संतुष्ट भी होंगे। ऐसा मानना है उन लोगों का जो लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। आप पूछेंगे मेरा क्या मानना है। देखिए, मेरा ये मानना है कि यदि मोदी सरकार ये चाहती है कि हमारा नाम इसमें ना आए कि हमने भी आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किया, और नाम ना आए, उस नाम को पैदा करने के लिए हम स्टेट में हत्याएं होने देंगे, अराजकता होने देंगे, हजारों लोगों का अस्पताल पे अटैक करके मरीजों को की जान जोखिम में डलवाने के लिए तैयार रहेंगे, मैं उससे सहमत नहीं। इतना नहीं सोचा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इलेक्शन होगा तो क्या होगा, इतना नहीं सोचा जाता है। मानवीय संवेदनाएं भी कुछ होती हैं और ईश्वर उन सब चीजों का फल अवश्य देते हैं, और जो सच हो, जो न्यायपूर्ण हो, वही कार्य करना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो अब अगर ये चर्चा आपने सुनी तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी कमेंट में लिखिए कि क्या होना चाहिए, और केवल इतना ना लिखिए कि क्या होना चाहिए, आप उसके लिए तर्क दीजिए कि यदि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो उसके नुकसान क्या होंगे जनता के परिप्रेक्ष्य में, सरकार के परिप्रेक्ष्य में मैं नहीं पूछ रहा हूं, इस देश के परिप्रेक्ष्य में, जनता के परिप्रेक्ष्य में, न्याय के परिप्रेक्ष्य में क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।